श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। श्री गुरुदेव की सन्निधि इस ग्रंथ के तीसरे भाग से अब आप लोग भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और शास्त्रों में जो कहा है उसके जो उपदेश गुरुदेव ने दिए हैं, इसी विषय और इसी प्रकरण में एक नया विषय जो गुरुदेव कहते हैं वह उत्क्रांति का सिद्धांत। यह बड़ा गहरा और महत्वपूर्ण उपदेश है, तो आप सब लोग इसे शांति से और गंभीरता से सुनिए। जयराम भाई ने पूछा, राम महल में सांख्य सिद्धांत समझाते हुए आपने उत्क्रांति का सिद्धांत है ऐसा कहा था, परंतु उत्क्रांति किस प्रकार मानी है यह मेरी समझ में नहीं आता है। तब श्री गुरुदेव ने समझाते हुए कहा, सांख्य के अनुसार स्थूल शरीर के परे सूक्ष्म शरीर है, उसी में मन रहता है और आत्मा उससे भी परे है। आत्मा ही को दृष्टा कहता है और वह सर्वव्यापी है। तुम्हारा, मेरा और प्रत्येक जीव का आत्मा एक ही समय पर सर्व जगह विद्यमान होता है। वह आकार रहित है, इसलिए वह किसी भी एक स्थान में किस प्रकार सीमित हो पाता है। जो सीमित होता है उसका कुछ भी आकार अवश्य होना चाहिए। जो आकार रहित है वह अनंत है और इसलिए आत्मा की सत्ता भी सर्व जगह पर है, सर्वव्याप्त है। दूसरा सिद्धांत भी आश्चर्यपूर्ण है। आत्मा उन्नतिशील है, उसकी पवित्रता, ज्ञान व शक्ति में उन्नति होती रहती है। अब प्रश्न यह होता है कि यह पवित्रता आदि मनुष्य को कहां से प्राप्त होती है। बालक तो बिल्कुल अबोध होता है, क्रमशः बड़ा होता जाता है और बल, बुद्धि, ज्ञान भी प्राप्त होता जाता है। तब ये सब बालक में आए कहां से? तब जवाब मिलता है कि ये सब बालक के आत्मा में ही होते हैं, परंतु अव्यक्त और अविकसित दशा में थे। जब जब परिपक्व समय आता गया तब तब क्रमशः व्यक्त होता गया। अब यह व्यक्त भाव का अर्थ क्या? प्रत्येक आत्मा पूर्ण और पवित्र है। वह सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है, परंतु जिस परिणाम में मन का उसके साथ संयोग होता है उस परिणाम में उसका विकास होता है। मन ही आत्मा का दर्पण है। मन के द्वारा आत्मा की शक्ति का प्रतिबिंब झलकता है। दर्पण जितना अधिक स्वच्छ होता है, प्रतिबिंब भी उतना ही अधिक स्वच्छ दिखता है। उसी तरह मन रूपी दर्पण जितना अधिक स्वच्छ, आत्मा का प्रतिबिंब भी उतना ही अच्छी प्रकार से दिखने में आता है। इस प्रकार आत्मा का व्यक्त होना अर्थात प्रकाशित होना मन की स्वच्छता के ऊपर आधारित रखता है। यह प्रश्न उठता है कि आत्मा स्वभाव से ही पूर्ण व पवित्र है, तथापि वह पवित्रता कभी तो ज्यादा और कभी तो कम हो जाती है। सो क्यों? क्योंकि कोई कार्य व विचार ऐसे होते हैं कि जिससे आत्मा के इस स्वभाव में
मलिनता आ जाती है, आवरण रूप। और कोई कार्य व विचार ऐसे होते हैं कि जिससे आत्मा का स्वभाव झलक उठता है। जिस विचार, भाव व कर्म से आत्मा की शक्ति, पवित्रता आदि कम हो जावे, वे दूषित व अशुद्ध है। आत्मा अपना विकास बंधन रहित होता हुआ कर पाता है और अपनी शक्ति सामर्थ्य को अच्छी प्रकार से प्रकाशित करने में समर्थ होता है। वैसे विचार, कर्म व भाव शुभ है, हितकारी व निर्दोष है, यह बात निर्विवाद है, तो यह उत्क्रांति है। इस प्रकार विकास और पतन का संबंध मन के द्वारा आत्मा से है। मन शुद्ध है तो आत्मा का प्रतिबिंब शुद्ध झलक आता है। मन मलिन है तो प्रतिबिंब भी मलिन दिखता है। ऐसे दोनों प्रकार के जीवन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्येक मनुष्य में एक सा शुद्ध, बुद्ध, पूर्ण समर्थ आत्म तत्व है, परंतु प्रत्येक के जीवन व्यवहार में पवित्रता, शुद्धि एक सी देखने में नहीं आती है। विकसित होना मन का स्वभाव है, मन की शक्ति है, परंतु किस ओर होना यह बुद्धि का निर्णय है। उन्नति करते करते मन इतना पवित्र, शुद्ध हो जाता है कि उसमें आत्मा का अधिक अधिक प्रतिबिंब अधिक अधिक स्वच्छ होने लगता है। इस तरह मुक्त दशा में स्थिति हो जाती है, पूर्ववत असल में जो था। जयराम भाई ने पूछा, प्रकृति भी उत्क्रांति की ओर अपने को ले जा रही है, तब फिर साधना, भजन आदि की क्या आवश्यकता है? अपने आप उत्क्रांति होने वाली है ही। नदी कैसी भी बहकर आखिर में समुद्र से मिलती है, उसी तरह जीवात्मा भी मिलेगा ही अंशी में परमात्मा से। ऐसा कहने पर श्री गुरुदेव ने कहा, हां जी, यह तो निश्चित है, लेकिन विकसित, ऊर्ध्वगामी और बुद्धिमान तो उसी को कहा जा सकता है जो प्राकृतिक नियमों का तथा प्रवाहों का निरीक्षण करता रहे, उनका सही सही ज्ञान और समझ प्राप्त करके उस ज्ञान व समझपूर्ण पुरुषार्थ से ऐसी जीवन गति बनावे जो प्रकृति के ऊर्ध्व प्रवाह से अनुसंधान और मिलन और निमज्जन प्राप्त कर देवे। तब फिर उत्क्रांति कितनी शीघ्र, सुगम और सुनिश्चित है। यह संसार तो प्रकृति माया का संपूर्ण प्रबल प्रवाह है। इसमें सभी कुछ, सभी प्राणी प्रवाह पतित है, प्रवाह के वेग में बह रहे हैं और सही ऊर्ध्व प्रवाह को मालूम नहीं। न तो उसकी दिशा का ज्ञान है, न समझ है। कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं की ओर, कभी बिल्कुल विपरीत दिशा में अपना पुरुषार्थ करता है। जो होता है सुख शांति की प्राप्ति के ही लिए, लेकिन विवशता प्रवाह पतित अवस्था की ओर सही दिशा के अज्ञानवश सही दिशा से दूर दूर भटकता जाता है। प्रवाह पतित तो है ही, अहम ममत्व के जोश को लेकर इधर से उधर, उधर से इधर उल्टा सुल्टा बहता रहता है। हमारे सबसे उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, अनुपम, प्रेमास्पद वही एकमात्र परमात्मा ही है। उसी के अंश रूप हमारे जीवात्मा की सुख आनंद की प्राप्ति की सहज
प्रबल चाह वास्तव में उसी को लक्ष्य करती है। परंतु यह बात हमारी समझ में नहीं आती। सुख, शांति, प्रेम का भंडार तो वही है। करुणा निधान और दया सागर प्रभु प्रेम अवसाद और दयालुता को लेकर सर्व प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपनी ओर से सतत प्रेम बहाता रहता है। इन आंदोलनों को या उनका प्रेम हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, कर रहे हैं, यह हमारी अपात्रता है। आध्यात्म योग विद्या के द्वारा देवतुल्य आत्मा को जानकर धीर पुरुष हर्ष व शोक को दूर करता है, अर्थात आत्ममग्न रहता है। आगे और एक रहस्यमय और बहुत ही महत्वपूर्ण बात गुरुदेव कहते हैं, वह है वर्तेज 19/10/56 को शरद पूर्णिमा गुरुवार को गुरुदेव ने रास लीला पर कहा। जबकि एक भाई ने पूछा, गोपी भाव को धारण करके कई पुरुष भक्त स्त्री वेश के परिधान में और हाव भाव में रहते हैं। यह बात हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं कर सकती है। वैसे भी गोपियों की कथा लैला मजनू की कथा जैसी लगती है। श्री गुरुदेव ने कहा, गोपी शब्द के अर्थ में सब क्या समझते हैं? दूध बेचने वाली देहातिक युवती। और कृष्ण भगवान के भावार्थ में मलमूत्र युक्त पुरुष आकार। ऐसा समझने वाले के चित्त में दिव्यता का संपूर्ण अभाव है। पूर्ण विषयी जनों के चित्त में ही दिव्यता का पूर्ण अभाव संभवित है। गोपी भाव कैसा है? गोपी कैसी है? श्री कृष्ण विरही गोपी श्री कृष्ण को बहुत ढूंढने पर भी जब भगवान के दर्शन नहीं पाती है, तब सोचती क्या है? वह सोचती है कि क्या श्री कृष्ण सिर्फ यशोदा जी का पुत्र ही है? सिर्फ एक पुरुष ग्वाल बाल ही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर वह कौन है? कहां है? कैसा है? वह तो देही मात्र के अंतरात्मा दृष्टा है, अंतर्यामी है, और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही वही अखिल ब्रह्मांड नायक ने विश्व की रक्षा के हेतु ही श्री कृष्ण स्वरूप धारण किया है। गोपी के ऐसे विचार है, ऐसे भाव है, ऐसा ज्ञान है और ऐसी सूझ ही है, ऐसी सुध-बुध है और इस प्रकार के ऐसे ज्ञान भाव सुध-बुध से युक्त लगन गोपी की श्री कृष्ण में लगी है। ऐसे ज्ञान भाव सुध-बुध भगवान के जन्म कर्म में होवे तब पुनर्जन्म का नाश होता है, तब भगवद प्राप्ति होती है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यावेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। गोपी होना भगवान को प्रियतम प्राण जीवन जीवन आधार मानना यह साधारण पुण्य की बात नहीं। भगवान श्री रामभद्र के श्री विग्रह के दर्शन करने पर दंडकारण्यवासी सब ऋषि महर्षियों को उन परम सौंदर्य निधि सत्यम शिवम सुंदरम श्री परम निधि के दिव्य श्री विग्रह के द्वारा परम दिव्य आनंद की अनुभूति करने की उत्कट भावना फूट पड़ी और वे ही सब गोकुल लीला धाम में महाभागा गोपी रूप हुए। ये सब गोपियां कैसी है? जो भगवान को ही सर्वस्व मानती है। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम। गोपियां महात्माएं हैं। ब्रह्मैववर्त पुराण में ऐसा कहा है। पुराम हर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः
द्रष्टा राम हरि तत्र भोक्तुमिच्छत्व स्वविग्रहम् ते सर्वस्त्रित्व मावन्नाः सुभद्रभूताश्चव गोकुले हरिं सम्प्राप्त कामेन ततो मुक्तो भवार्णवात्। अर्थात पूर्वे दंडकारण्यवासी सब महर्षियों ने दंडकारण्य में श्री राम साक्षात श्री हरि को देखे थे। श्री राम के श्री विग्रह का आनंद प्राप्त करने की इच्छा वाले हो गए और वे सबने गोकुल में स्त्री शरीर को प्राप्त किया। वहां काम भाव से साक्षात श्री हरि श्री कृष्ण को पाए, तब भव सागर से छूट गए। रास लीला में काम लीला नहीं है, अपितु काम का पराजय है। श्री कृष्ण और कामदेव का युद्ध पूर्णिमा तक चलता है। उसमें आखिर में भगवान श्री कृष्ण काम का दहन कर देते हैं, काम का नाश कर देते हैं। काम दहन माने काम का ऊर्ध्वीकरण, दिव्यीकरण। संसार में स्थूल काम वासना का प्राबल्य है, उसी का दिव्यीकरण होना यह होता है। काम जय दिव्यीकरण करने का मार्ग है। भगवत सेवा, पूजन, भगवान नाम स्मरण, ध्यान, परमार्थ, परहित। युद्ध में काम का पराजय हुआ, इसलिए श्री कृष्ण को मदन मोहन कहा है। आज भोग प्रधान बुद्धि और जीवन शैली हो गई है, इसलिए आज के बुद्धिवादियों को यह बात समझ में नहीं आवे तो क्या आश्चर्य। गोपियां तो सर्वथा ज्ञानपूर्ण व सापरानुरिक्त ईश्वरे का पूर्ण भाव है। वे आपस में श्री कृष्ण के भगवत तत्व की, पर ब्रह्म तत्व की ही बातें करती हैं। श्री कृष्ण को हाड़ मांस के स्थूल पुरुष शरीर मानती ही नहीं है। कृशार्थ माने संसार को विदीर्ण कर देता है, अज्ञान का नाश कर देता है। अर्थात वह तो ब्रह्म विद्या और ब्रह्म ज्ञान है। कृशति इति वा कर्षति इति वा कृष्णः। कृश सतावाचक है और अण निवृत्तिवाचक है। दोनों की एकता श्री कृष्ण अर्थात पर ब्रह्म है। ऐसे सर्वात्मा सच्चिदानंद सदानंद पुरुषोत्तम का पुनः पुनः चिंतन होना, उसी का नाम कृष्णानुस्मरण है। गोपियां इस प्रकार के कृष्णानुस्मरण में अविच्छिन्न भाव से सदा सराबोर है। दूसरी बात यह है कि गोपियां पतिव्रता सती स्त्रियां हैं। उनके पति घर बाल बच्चे हैं और सब अपने स्त्री धर्म में पारंगत है। आर्य सती स्त्रियां हैं। कर्तव्य पालन में, पातिव्रत्य के पालन में अद्योपांत परिशुद्ध और परिपूर्ण है। तात्पर्य कि उनके सतीत्व में किंचित मात्र भी त्रुटि नहीं है। इसलिए तो वे सब परब्रह्म स्वरूप में श्री कृष्ण का दर्शन और पहचान कर पाती है। परब्रह्म के प्रति विशुद्ध अनुराग को लेकर वे सब परब्रह्म के प्रेम स्वरूप के प्रेम अंश रूप बन गई है। इसलिए गोपियां भक्ति मार्ग की आचार्याएं हैं। भक्ति मार्ग अनिवार्य तत्व दृढ़ानुराग के प्रत्यक्ष स्वरूप है। मूर्तिमंत भाव स्वरूप है। मूर्तिमंत भाव स्वरूप है। प्रेम स्वरूप परब्रह्म से उनके स्वयं में प्रेमांश रूप गोपियां अलग भिन्न है ही नहीं। जो जिसके अंश है वे उसी अंशी से भिन्न कैसे होगी। प्रेमांश माने विशुद्ध अनुराग साध्य किया हुआ जीव, जो साक्षात भाव स्वरूप है। साक्षात महाभाव श्री राधा जी है। देखो,
परब्रह्म की संवित संधिनी और आह्लादिनी शक्तियां सदैव उनसे अभिन्न रहती है। इन्हीं को लेकर परब्रह्म सच्चिदानंद है। आह्लादिनी, आनंददायिनी विशुद्ध प्रेम शक्ति है। ये गोपियां अपने अंशी को मिलती है तब उनके विशुद्ध अनुराग के प्रवाह में कितनी अलौकिक बाढ़ आती होगी और अंशी में भी कितनी अलौकिक आतुरता प्रकट होती होगी। तो रासलीला में अंश अंशी की विशुद्ध अभिन्नता का प्रत्यक्ष दर्शन और अनुभव करके तो खुद कामदेव भी उन पर मोहित हो गए और उनकी विकारपूर्ण काम शक्ति स्तंभित होकर लुप्त हो जाती है। कुछ देर पश्चात उनको होश आता है, तब अपने पराजय का स्वीकार करके वहां से निकल जाता है और भगवान को मदन मोहन कहा है। मदन के गर्व का खंडन करने के लिए भगवान योगेश्वर ने रासलीला की है। कामदेव के 5 बाण हैं, सो पांचों भगवान के 5 श्रृंगार है। पहला मुरली, शब्द श्रोतु इंद्रिय। दूसरा गले में बनमाला है जो अत्यंत शीतलता और मृदुता का स्पर्श है। तीसरा दिव्यांग की दिव्य गंधों का चंदन, अर्गजा, कस्तूरी, केशर का तिलक है, सो साक्षात गंध है। अप्रीतम रूप मूर्तिमान है जो नवनील नीरद घनश्याम वर्ण है। ऊपर पीतांबर बिजली सा है। मयूरपिच्छ युक्त रत्नमणि जड़ित मुकुट है। कुंडल, नूपुर आदि रत्नों से द्युतिपूर्ण चमक रहे हैं। रासलीला में 8 पाश की ग्रंथियां खुल जाती है। घृणा, लज्जा, भय, कुल, शील, मान, जाति, अभिमान, ये 8 पाश है। सो अहम तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, सब एक है। इसका अनुभव वह रासलीला जीव ब्रह्म जगत की ऐक्यता, पूर्ण रस, पूर्ण अनुराग, पूर्ण मिलन एक साथ है, वह रास है। ब्रह्म पुराण, हरिवंश, विष्णु पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, श्री भागवत पुराण आदि में श्री कृष्ण भगवान की रासलीला का वर्णन है। श्री भागवत में 10वें स्कंद में अध्याय 29 से 33वें तक के 5 अध्यायों को श्री रास पंचाध्यायी नाम दिया गया है। इन 5 अध्यायों को श्री कृष्ण भगवान के 5 प्राण भी कहा गया है। रास शब्द रस शब्द में से निष्पन्न होता है। रस का अनेक पात्रों में विशिष्ट व घनिष्ठ स्वरूप वह रास। गोपियां असंख्य है, भगवान केवल एक है। भगवान में उनकी प्रेम भक्ति और निष्ठा श्रद्धा ने उन ग्वालिनियों को इतनी योग्य बना दी है कि सांख्य योग के महान आचार्य, कर्मकांडी और ज्ञानी भक्त उद्धव जी भी उन गोपियों के समक्ष नतमस्तक हो गए। श्रद्धावान व निष्ठावान में प्रेम अनुराग प्रादुर्भाव हो जाता है। योगी श्री शुकदेव जी ने रास लीला का वर्णन भी इसी तन्मयता से हजारों ऋषियों व शिष्यों वृंदों की सभा में किया है। भगवान के तादात्म्य भाव अनुसंधान में श्री शुकदेव जी थे। वह विषयों की बात कैसे हो सकती है, इसलिए उनको संशय होना असंभव था, परंतु राजा परीक्षित को संशय होता है और पूछता है, भगवान धर्म व मर्यादाओं की
स्थापना के हेतु प्रकट हुए हैं। फिर रास लीला के द्वारा ऐसे अधर्म का आचरण किस हेतु से किया है? श्री सुखदेव जी ने कहा, कामदेव का पराजय करने के हेतु से और भक्तों को भक्ति रस की पराकाष्ठा का साक्षात दर्शन इसी पृथ्वीलोक में हो, ताकि भक्ति में निष्ठा दृढ़ रहे, इसी हेतु से किया है। इस लीला में सांसारिक विषय वासना का मायिक रस या भाव लेश भी नहीं है। रास लीला तो पराभक्ति का स्वरूप दर्शन है। संसार के मोह विषय वासना आदि में सुख भोग पाने वाला हृदय इस दैवी रस को समझ नहीं पाता है। श्री नारद जी ने गोपियों की भक्ति को पहचाना और कहा, प्रेम स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा। श्री नारद जी के भक्ति सूत्र का अध्ययन पहले करना चाहिए, फिर संशय शंका रहेगी नहीं। गोपियों के भाव की स्थिति में सब ज्ञानी भक्त योगी रह चुके हैं। गोस्वामी जी ने भी उद्धव जी से गोपियों का संदेश भगवान को भेजा है। हे कृष्ण सखा जी, आपके सखा को हमारे संदेश कहिएगा। कहा, पहिले सुख देने के करी बतियां, बहकाए वृथा मन मेरो ठगा। कर जोर कहूं नहीं जोर कछु, चित चोर के प्यार को न दीजे दगा। तुम ही जो प्रवीण कहावत हो, मम प्यारे जबान हूं राखो जगा। अपना कर कर छोड़िए ना, जनी तोरिए नैहे को काचो तगा। पिया गौना यानी गवन, पिया गौना कियो तो विदेश ही, को निबहे नहीं ये तो स्नेह पत्र। मति मेरी कही यह मानिए जी, चित्त में नहीं कीजिए ये तो दगा। समझ का जगजोर सहेगो नहीं, यह टूटत थोड़े से पौन लगा। पौन यानी पवन। फिर जोरिए जाही झुरेगो यह, जनी तोरिए नेह को काचो तगा। पठवा संदेश हमें सुन लियो, अपने रंग में रहो उमंगा। विश्वास दे कीजे निराश कहां, चर्चा यह पाई सगा असगा। कुलटा कुल लोग लगे कहिबे, नहीं अंक लगी पै कलंक लगा। तुलसी तुम ही चित्त चैत करो, जनी तोरिए नेह को काचो तगा। इस प्रकार श्री गुरुदेव ने बड़ी अच्छी तरह से रास लीला का भी रहस्य समझाया। आप सब लोग इस प्रकरण के इस उपदेश को शांति से 2-3 बार सुनिए, बहुत ही समझ में आ जाएगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।